90% जो दवाइयां हैं या तो वो अनक्वालिफाइड क्रैक्स लिखते हैं या उसको लिखता है एक पेशेंट जो उसके पास पुरानी प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो 10 दिन के लिए दवाई लिखती होती है, वो उसके साथ चलता रहता है, या कुछ केमिस्ट लोग या पेशेंट खुद जाकर दवाई लेता है क्योंकि ये ओवर द काउंटर पे ड्रग्स मिलती हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि जो प्रोफेशनल लिखता है वो, मैं आमिर साहब जो भी बताना चाहता हूं कि वो पूरी इंटेंशन के साथ अपने दिल से और उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि उसका पेशेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लिए उसका सबसे बड़ा कमीशन वो है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि यही एक मेरा एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, मेरी एथिक्स कहते हैं, और कोई डॉक्टर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यदि वो पेशेंट ठीक होता है दूसरे पेशेंट को बताएगा। आज की तारीख में 70% ऑफ जो बीमारियां हैं वो प्राइवेट डॉक्टर्स ठीक करते हैं, क्योंकि सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि उनको ठीक कर पाए। तो मेरे एक प्राइवेट जो जितने प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि वो मरीज को ठीक करे ताकि दूसरे मरीज उसको बताएगा। उसी तरीके से मेरी एडवर्टीजमेंट होगी, तो पूरी इंटेंशन के साथ पूरे मन से वो अपने पेशेंट को देखता है। जी डॉक्टर चंद्र, लिए उन दवाइयों को लिखता है, उन्हीं दवाइयों को लिखता है जो कि प्रोफेशनली उसको लगता है कि उसके लिए ठीक है। और जहां तक बात है ड्रग्स की, ये ड्रग कंट्रोलर का काम है उसको बंद करना। जब एक नई दवाई मार्केट में आती है तो एक सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है जो उस दवाई को देखती है, उसके ऊपर अमल होता है, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर आता है जो उसको लाइसेंस देता है, और उसके बाद जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उसको मैन्युफैक्चरिंग कराता है। इसमें डॉक्टर तो कहीं भी साथ में नहीं है बीच में। जी जी, डॉक्टर चंद्रमोहन गुलाटी जी, आपने नरेंद्र सैनी जी को सुना, उनका ये कहना है कि डॉक्टर इसमें कहीं बीच में नहीं है। डॉक्टर सिर्फ 30% ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह की दवा लिखते हैं और वो भी अच्छी इंटेंशन से लिखते हैं, तो डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या आपके मुताबिक ये है या डॉक्टरों की भी कोई गलती है? देखिए, पहले तो मैं जरा आपके रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर दूं जी। वो ये है कि ये जो अभी जिस आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये दूसरी रिपोर्ट है। 2006 में एग्जैक्टली एक कमीशन बना था जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ। उनके 2 को चेयरमैन थे, एक हेल्थ मिनिस्टर साहब थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के जी। जितनी भी दवाइयों के नाम आपने अभी गिनाए हैं, ये 10 की 10 दवाइयां 2006 में भी ये कही गई थी कि ये बिल्कुल बेकार हैं, पर इसके बावजूद भी अब 6 साल हो गए हैं, तो वो पहली कमीशन की रिपोर्ट को तो पता नहीं कहां ताक में फेंक दिया, अब एक नई रिपोर्ट आ गई है। तो इससे तो गवर्नमेंट की मंशा के ऊपर बहुत डाउट है। एक तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि इनमें डॉक्टरों का कोई रोल नहीं है, ये सैनी साहब ने कहा है। मैं आपका ध्यान अभी 8 मई लास्ट मंथ यानी के को पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हेल्थ की एक 88 पेज की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें डॉक्टर्स के जो रोल है उसके ऊपर काफी उन्होंने गहराई से देखा है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ड्रग कंट्रोलर जनरल से 42 नई ड्रग्स के सारे दस्तावेज मांगे, सारे दस्तावेज मतलब A to Z। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जिन केसेस में ड्रग कंट्रोलर महोदय ने डॉक्टर्स की ओपिनियन मांगी, और मैं वो उन डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं जो छोटी मोटी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर हैं या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं, या ऐसे ही बड़े कॉलेजेस में बड़े बड़े ओहदे पे हैं। और उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी उसको जब कमेटी ने देखा तो आपको सुन के हैरानी होगी कि उसमें क्या निकला। उसमें यह निकला कि ये 30 डॉक्टर्स के नाम उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने ये देखा कि इन डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन तो दी नहीं, जो कंपनियों ने लिख के उनको दिया वही का वही उसको दस्तखत करके ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास भेज दिया। तो इससे तो ये साबित होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी किसी न किसी इस लूप में हैं जिसमें ड्रग कंट्रोलर, ड्रग कंपनी और डॉक्टर्स की मिली भगत है। तो इसलिए मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है डॉक्टर गुलाटी की डॉक्टर्स जिम्मेदारी है, वो कहीं इसमें शामिल नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर्स
एक काफी संख्या है डॉक्टर की जो सत्यमेव जयते का शो आया उसको लेके वो नाराज हैं, जबकि लगातार हम जब डॉक्टर से बात कर रहे हैं, अभी हमारे शो पर भी डॉक्टर गुलाटी मौजूद हैं और आपसे भी इससे पहले हमारी चर्चा हुई है हमारे शो के दौरान, मानते हैं वो कहीं ना कहीं कि इस तरह की कमियां हैं, फिर नाराजगी क्यों है सत्यमेव जयते के शो से? ये दवाएं जो है ये फिर भी लिखी जा रही हैं, जबकि 2006 में ही बता दिया गया कि ये दवाएं बेकार हैं, फालतू हैं दवाएं। नाराजगी, मेडिकल प्रोफेशन को जो नाराजगी है आमिर खान से, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जी। पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई भी न्यूज डॉक्टर्स के अगेंस्ट में दे रहे हो तो उनका पक्ष भी साथ में लो। जितने भी केसेस दिखाए गए उसमें डॉक्टर्स का पक्ष, उस डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करके उसका पक्ष नहीं लिया गया, इसलिए डॉक्टर्स के लोग इसमें नाराज थे। दूसरी चीज जो है कि आपने जो कहा कि डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयां नहीं लिखते, आप जेनरिक दवाइयां आज हम सब लोग लिख रहे हैं, बाजार में मिलती नहीं, डॉक्टर के बाजार में मिलती नहीं। जेनरिक दवाओं पे तो हम अभी आगे आएंगे, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो उन दवाओं की कर रहे हैं जो 2006 में बता दिया गया कि फालतू है, बेकार है। मैं आ रहा हूं, इस पे भी आ रहा हूं। मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं कि मेडिकल प्रोफेशन को कहां पे इसके अंदर में, इस प्रोग्राम के अंदर में जो डिफिकल्टी आई थी। और तीसरी कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, मेडिकल प्रोफेशन को यह लगा कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट में ये प्रोग्राम है, सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं है। हम ये कहते हैं कि सिस्टम खराब है, डॉक्टर्स खराब नहीं है। आज एक अस्पताल के अंदर में हर अस्पताल में पूरे इंडिया में 50-50 मार्केटिंग एजेंट्स हैं। वो मार्केटिंग एजेंट्स जो हैं वो जाके कमीशन बांटते हैं, डॉक्टर नहीं बांटते, डॉक्टर नहीं लेते। जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में अटैक करो, ना डॉक्टर्स के ऊपर में। और जहां तक सवाल है इन दवाइयों का, ये दवाइयां भारत के अंदर में ड्रग कंट्रोलर ने पास करी हैं, उन्होंने इसको बैन नहीं किया। इसका मतलब है कि ये दवाइयां फालतू नहीं है। अगर ये फालतू होती तो सरकार इसको बैन कर देती। अगर ये दवाइयों का एग्जांपल लेके चलो, हमारी कंट्री में B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है वेजिटेरियंस के अंदर में, उनको B12 की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए B कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब आप सिर्फ एक बिकासुल का नाम ले रहे हो, बिकासुल जैसी कम से कम 1000 कंपनियां हैं जिसको एडवांटेज मिल जाएगा कि बिकासुल तो बैन हो रही है, बाकी चलेंगी। अगर आप लेके चले एसिडिटी को, वहां पे डाइजीन, जेलुसिल आज भी यूज होती है और यूज होगी, और आप इसको बैन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी यूटिलिटी है। अगर खांसी के लिए शरबत नहीं दोगे, खांसी का शरबत कोई ना कोई तो दोगे नहीं। डॉक्टर के अग्रवाल, लेकिन फिर इस बात से तो ये बात पॉइंट ले लो जी, आपने लीफ 52 के बारे में बोला, इस बात से तो डॉक्टर के अग्रवाल, लेकिन इससे तो ये साबित होता है, एलोपैथिक डॉक्टर डिसाइड डॉक्टर के अग्रवाल, इससे तो ये साबित होता है कि दवा गलत है, दवा फालतू है। ये रिपोर्ट तो 2006 में आ गई, क्योंकि सरकार ने बैन नहीं किया, क्योंकि सरकार ने मना नहीं किया, इसलिए डॉक्टर लिख रहे हैं। ये बैन हो भी नहीं सकती, ये दवाइयां बैन नहीं हो सकती। आप कफ सिरप को, B कॉम्प्लेक्स को, डाइजीन को, जेल्यूसिल को बैन नहीं कर सकते। जहां तक लीफ 52 का सवाल है, उसके एक्सपर्ट्स आयुर्वेद हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं बोल सकते कि ये खराब है, कि ये फालतू है। इस कमेटी के अंदर में आयुर्वेद के डॉक्टर्स नहीं थे। लेट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कम बैक एंड से कि ये बेकार है, क्योंकि उनकी दवाई है वो लिखते हैं। तो वी कांट कम बैक एंड से, इस पर आमिर कुछ कहना चाहते हैं। बैक एंड से अब डेक्स ऑरेंज है, अब आप डेक्स ऑरेंज के ऊपर अटैक कर रहे हो कि डेक्स ऑरेंज खराब दवाई है। ये एक आयरन सिरप है। आयरन सिरप जिन लोगों को फुल डोज ओरल सप्लीमेंट टॉलरेट नहीं होता, वहां पे हमारे को लिक्विड सिरप देना पड़ता है। एंड व्हाई वी आर अटैकिंग ओनली वन कंपनी एवरीवेयर। जी, इस पर आमिर कुछ कहना चाहते हैं। आमिर की बात सुन लेते हैं। जी बनाती है जी, डॉक्टर के अग्रवाल, आमिर इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी आमिर, इंडिया की भी एक पॉलिसी है, डॉक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक पॉलिसी है जिसमें हम आयरन देते हैं, आयरन देते हैं हम पेशेंट्स को। गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी है जिसमें हम जितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको आयरन देना होता है, उनको फॉलिक एसिड देना होता है। हमने एक अभियान चलाया था आफ्टर द डेटा कि हम उनको डीवॉर्म्स कर रहे हैं सारे बच्चों को। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं बेस्ड, उनके ऊपर बेस्ड होती है। जब हम देखते हैं कि वहां की जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उनको किस चीज की कमी है, इस चीज को आप प्रोफेशनल ओपिनियन रहने दीजिए, इसके ऊपर ऐसे अटैक मत करिए। WHO भी ये कहता है कि हफ्ते में एक आमिर इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल। आमिर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुलाटी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर गुलाटी, के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल का ये कहना कि ये दवाएं जरूरी है इसलिए लिखी जा रही है और सरकार ने तो बैन लगाया नहीं है इसलिए डॉक्टर लिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो 2006 में रिपोर्ट आई थी उसमें भी सारे एक्सपर्ट्स थे, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, और उसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी। पर वो अल्टीमेटली ड्रग कंट्रोलर जनरल का काम था कि उनकी एफिकेसी और सेफ्टी के ऊपर वो देखें, वो उन्होंने किया नहीं। अब वही के वही दवाइयों का फिर से दूसरे कमीशन में या कमेटी में जिक्र आ रहा है। तो अब ये 2006 से 2012 तक क्या आ रहा था जी? दूसरा ये कि हमारे देश में एक तरीका है एफिकेसी और सेफ्टी को टेस्ट करने का,
और उसमें जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और वो सर्टेन नंबर के ऊपर होने चाहिए और उनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अब उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान फिर से पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा है कि 33% दवाइयां, आई रिपीट 33% दवाइयां जो भारत में उनके रैंडम में आई, रैंडम सिलेक्शन में आई, उनके ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए। और अगर इस बात पे किसी को डाउट है तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें, उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं, किन डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है वो लिखा हुआ है, और ट्रायल क्यों नहीं किए इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका जब उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो उनके पास में कोई जवाब ही नहीं था इस बात का। मतलब ये तो हैरान कर देने वाली बात है। हाँ, ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन मैं डॉक्टर अग्रवाल से एक दो चीजें पूछना चाह रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे ये बताइए, आपने मेरा शो देखा जब संडे को आया? जी हाँ, मैंने चारों शो देखे हैं आपके, और 4 शो में से आपने दो शोज के अंदर में डॉक्टरों को अटैक किया है। ये आपकी गलतफहमी है कि मैंने डॉक्टरों को अटैक किया है, ये आपकी गलतफहमी है। ये डेफिनेट, ये परसेप्शन है डॉक्टरों का। ये आपका परसेप्शन गलत है, क्योंकि हमने डॉक्टरों को अटैक नहीं किया, हमने उस प्रैक्टिस को अटैक किया है जो गलत है। अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं, सिस्टम को हम भी मेरी बात पूरी होने दीजिए डॉक्टर, सिस्टम इंप्रूव करो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने आपकी बात काटी नहीं थी, आप मेरी बात सुनिए। हमने डॉक्टरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, हमने उन प्रैक्टिसेस के खिलाफ कहा है जो गलत डॉक्टर कर रहे हैं या जो जिनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी नीयत ठीक नहीं है तो आप अटैक्ड फील होंगे। अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी नीयत साफ है, आपको अटैक बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि हमने साफ अपने शो पे लगातार बार बार कहा है कि अच्छे डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन हम उन कट प्रैक्टिस के खिलाफ हैं जो डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं, उसके खिलाफ हैं। तो आप बताइए मैंने क्या गलत कहा है इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। कट सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए, और अगर किसी डॉक्टर ने कहा है कि कट सिस्टम नहीं होता, मैं भी उसको मानने को तैयार नहीं हूं। तो मैंने फिर क्या गलत? मैंने तो पिछले शो के अंदर में शाम को मैंने ये भी कहा था कि सब डॉक्टरों को हमारे शो पर लिखना चाहिए कि ना मैं कमीशन लेता हूं ना मैं कमीशन देता हूं। तो मैंने जो पॉइंट उठाया था वो ये था कि आपने एक बहुत बड़ा इशू उठाया था जेनेरिक मेडिसिन के। उसमें भी आता हूं, जेनेरिक मेडिसिन लिखते हैं तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं, उस पर भी मैं आता हूं। जेनेरिक मेडिसिन जेनेरिक उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक मिनट, मैं आपको उस पर भी मैं आपको बताता हूं, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अग्रवाल सुन लेते हैं आमिर को, सुन लेते हैं डॉक्टर के अग्रवाल, सुन लेते हैं आमिर। मेरी बात सुनिए। जेनेरिक मेडिसिन का जो आपने मुद्दा उठाया है, आपने कहा कि मैंने अपने शो पे कहा कि डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन का नाम क्यों नहीं लिखते। ये मैंने शो पे कहा ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो डॉक्टर समित शर्मा ने हमें बताया कि जेनेरिक मेडिसिन बहुत कम दामों में मिलती हैं, तो हमने एक रिक्वेस्ट की है कि जैसे राजस्थान सरकार जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें हर जगह खोल रखी है उन्होंने, वैसे और राज्य में सरकारें और ऐसी दुकानें खोलें। इससे आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर में, पूरे इंडिया में हर जगह में अगर जेनेरिक दवाइयां लिखती हैं तो जेनेरिक दवाइयां अगर सस्ती पेशेंट को मिलती है, हम सब यही चाहेंगे। लेकिन आज की डेट में नहीं है। अगर हम जेनेरिक दवाइयां लिखते हैं तो केमिस्ट क्या देता है, उसको अनब्रांडेड दवाई देके एमआरपी चार्ज कर रहा है, पेशेंट का नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा, हम चाहेंगे कि नेशनल कंट्रोल प्राइस पॉलिसी होनी चाहिए सारी दवाइयों के लिए। ये जो दवाइयां इतनी महंगी बिक रही है, मतलब मुद्दे से आपत्ति नहीं है तो डॉक्टर अग्रवाल, नेशनल कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए। तो डॉक्टर अग्रवाल, आप मतलब मेरी बातों से सहमत हैं? क्योंकि मैंने कहा है कट प्रैक्टिसेस गलत हैं, कमीशंस गलत हैं, और जितना हो सके जेनेरिक मेडिसिन बिकें तो ज्यादातर आम इंसान के लिए कमती से कमती। मुद्दे सही उठाए हैं, लेकिन गलत क्या मुद्दों के अंदर में जो गलत क्या है कि जितने भी जैसे मेडिकल एडवर्टाइजमेंट डॉक्टरों को अलाउड नहीं है, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को क्यों अलाउड है? बंद कराइए। कॉर्पोरेट अस्पताल अगर एडवर्टाइजिंग बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। मेरा ये सवाल है, आप कहते हैं कि जेनेरिक, मैं कहता हूं कि सरकार को ब्रांडेड दवाइयों में एमआरपी इतना ज्यादा क्यों अलाउ कर रही है? सरकार उसका एमआरपी कम कर रही है। अगर जेनेरिक दवाई 20 पैसे की है और उसकी ब्रांडेड 8 रुपए की है, तो सरकार उसको 8 रुपए की पास क्यों कर रही है? वो 20 रुपए की 20 पैसे की दवाई है, 30 पैसे में पास कर रही है। बिल्कुल, एमआरपी उसका 8 रुपए क्यों है? आमिर खान साहब, मैं डॉक्टर सैनी बोल रहा हूं। मैं इंडियन एसोसिएशन की तरफ से बताना चाहूंगा कि फीमेल फेटिसाइड जो आपने उठाया था, उसमें मुझे बड़ा खुशी है बताते हुए कि हेमा मालिनी जी, सुनील गावस्कर जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थी जिसने ये पहला कदम उठाया था पीएनडीटी एक्ट लाने का, क्योंकि हमने देखा कि फीमेल्स की रेशो कम हो रही है। जी, तो ये जो
कदम था ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, उसके प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने उठाया था। जहां तक दवाइयों की बात है, जेनरिक की बात, हम कई बार गवर्नमेंट को लिख चुके हैं कि जेनरिक अच्छी दवाइयां मिलनी चाहिए, क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती, सबसे पहले शुरू होना चाहिए। और एक नेशनल प्राइस कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसके